अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इनफॉर्मेशन। स्टूडेंट, जब आप लोगों का रिज़ल्ट आता है तो उसके ऊपर शॉर्ट फॉर्म में कुछ वर्ड लिखे होते हैं जिनका बाज़ स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि हमें किस वाला जो सा ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल RW आ गया, RE आ गया, तो उनको नहीं पता चलता कि हमें कौन सा ऑप्शन आया और किस ऑप्शन पे हमें एडमिशन भेजना है, किस पे हमें वर्कशॉप अटेंड करनी है और किस पे हमें जस्ट एग्ज़ाम देने हैं। उसके बारे में आज मैं आपको शॉर्ट फॉर्म के बारे में कम्प्लीटली बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप देख लें R/E, ये आता है एग्ज़ाम में, तो इसका मतलब है रीअपियर इन एग्ज़ाम, यानी कि आपने असाइनमेंट जमा की हुई हैं, वर्कशॉप भी आपकी हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम में पास नहीं हैं, लिहाजा आपने एग्ज़ाम देना है। आपने दोबारा असाइनमेंट नहीं आपने सबमिट करनी, ना ही आपने दोबारा वर्कशॉप सबमिट करनी है। आपने जस्ट एग्ज़ाम देना है, उसका भी आपने एडमिशन नहीं भेजना। वो यूनिवर्सिटी आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको खुद ही रोल नंबर स्लिप दे देगी। आगे दूसरा जो सा ऑप्शन है वो है AR/E, यानी इसका मतलब आपने एक दफ़ा एग्ज़ाम दिया लेकिन आप उसमें मतलब पास नहीं हुए, तो आपको दोबारा से अगेन एग्ज़ाम देना होगा। तो उसका भी यही शेड्यूल है, आपने कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं करनी, ना ही आपने कोई वर्कशॉप सबमिट करनी है। जस्ट एग्ज़ाम होगा, वो भी रोल नंबर स्लिप नेक्स्ट सेमेस्टर में आ जाएगी। ठीक है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम देते हो तो आपके पास दो ऑप्शन मौजूद होते हैं। उन दो ऑप्शन में अगर आप अपना कोई भी इशू हो, वर्कशॉप का हो, असाइनमेंट का हो, एग्ज़ाम का हो, अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप पास हो जाओगे, अदरवाइज़ आपको फेल माना जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है R/W। इसका मतलब है कि आपने असाइनमेंट भी जमा की हैं, उसमें आप पास हो, एग्ज़ाम में भी आप पास हो, लेकिन किसी वजह से आप वर्कशॉप में आपकी अटेंडेंस नहीं मार्क हुई, वर्कशॉप में आपके पासिंग मार्क्स नहीं हैं, तो लिहाजा आपको अगेन वर्कशॉप अपनी अटेंड करनी पड़ेगी। इसके लिए भी आपको अपनी क्या कहते हैं, आपको असाइनमेंट जो सी है वो अपनी सबमिट नहीं करनी पड़ेगी, ना एग्ज़ाम करना पड़ेगा, जस्ट वर्कशॉप। और नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है ना, आपको वर्कशॉप का शेड्यूल खुद ही आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास AR/W। इसका मतलब है आपने अपनी जो सी वर्कशॉप दोबारा से अटेंड की, लेकिन आपके दोबारा नंबर नहीं लगे, किसी वजह से आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई, तो लिहाजा आपने अगेन वर्कशॉप, और उसमें आपने नो असाइनमेंट नो एग्ज़ाम, ये भी आपका नेक्स्ट शेड्यूल आ जाएगा। या मैंने पहले आपको बताया है कि अगर आपका कोई भी इशू रह जाता है वर्कशॉप का, असाइनमेंट का, तो उसके लिए आपको दोबारा से दो ऑप्शन है, यूनिवर्सिटी आपको दो ऑप्शन देती है, उसमें आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है R/EW। इसका मतलब है अगेन एग्ज़ाम एंड वर्कशॉप, यानी कि आपने वर्कशॉप और एग्ज़ाम दिए लेकिन आप किसी वजह से उनमें रह गए हो, आपके नंबर वर्कशॉप में आपकी जो सी एब्सेंट मार्क हो गई है और एग्ज़ाम भी आप में पासिंग मार्क्स नहीं लिए, तो आपको असाइनमेंट सबमिट नहीं करनी पड़नी, जस्ट आपको एग्ज़ाम और वर्कशॉप लेनी होंगी। तो उसके लिए भी आपको एडमिशन नहीं भेजना पड़ेगा, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी आपको खुद ही रोल नंबर स्लिप और वर्कशॉप का शेड्यूल जो है वो शो कर देगी। अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है AR/EW, यानी कि अगर आपने दोबारा से एग्ज़ाम और वर्कशॉप ली लेकिन आप दोबारा से उनमें रह गए हो, तो आपको अगेन जो है दोबारा से अगेन सेकंड टाइम, मतलब आपको दोबारा से अगेन एग्ज़ाम एंड वर्कशॉप लेनी होगी, असाइनमेंट सबमिट नहीं करनी, इसका भी एडमिशन नहीं भेजना होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको दो चांस देती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है A/W, यानी कि आप एब्सेंट हैं वर्कशॉप में। ठीक है, आप अपनी वर्कशॉप में एब्सेंट हैं, लिहाजा आपको अगेन वर्कशॉप लेनी होगी। नो एग्ज़ाम एंड नो असाइनमेंट,
जस्ट आपकी जो सी वर्कशॉप है इसमें आपको किसी भी वजह से एब्सेंट मार्क्स हैं तो आपको दोबारा अटेंड करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको दोबारा से एग्ज़ाम का एडमिशन नहीं भेजना पड़ेगा। वर्कशॉप का ये खुद ब खुद जो सी है हो जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा A/E। इसमें ये है कि एब्सेंट इन एग्ज़ाम, यानी कि आप अपने एग्ज़ाम में एब्सेंट है, आपने वर्कशॉप भी दी हुई है, आपने असाइनमेंट भी सबमिट की हुई हैं। अब आपको दोबारा से असाइनमेंट भी नहीं करनी पड़ेंगी, वर्कशॉप भी नहीं करनी पड़ेंगी, जस्ट आपको एग्ज़ाम देना होगा। इसके लिए आपको एडमिशन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेमेस्टर में खुद ब खुद ही आपका जो सा एग्ज़ाम का रोल नंबर स्लिप खुद ब खुद आ जाएगी। अब आगे हमारे पास आ रहा है RL, यानी अगर आपका रिज़ल्ट कार्ड आ गया हुआ है, रिज़ल्ट आ गया हुआ है और आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है RL, R/L, तो इसका मतलब है रिज़ल्ट जो है वो लेट है। तो आपने वेट करना है जस्ट अपने रिज़ल्ट का, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है ये है फेल। जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके ऊपर फेल लिखा हुआ होता है, उसका मतलब होता है फेल इन कोर्स। जब आप फेल हो गए हैं तो अब आपको अपना री एडमिशन इन सब्जेक्ट, यानी कि जोन से सब्जेक्ट में आप फेल आ गया है उस सब्जेक्ट का आपने दोबारा से एडमिशन भेजना है और दोबारा से आपकी अगेन से उसकी वर्कशॉप होंगी, असाइनमेंट होंगी, एग्ज़ाम होगा, टोटल सारा वही तरीका होगा जो पहले हम कर चुके हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया है एब्सेंट इन कोरस। अगर आपके पास एब्सेंट इन कोरस है, यानी कि आप कोरस में आपने कोरस में जो सा एक बुक है उसमें अगर आप एब्सेंट हैं तो उसमें आप फेल हो जाओगे। तो उसका आपको क्या करना होगा, आपको दोबारा से एडमिशन भेजना होगा अपने सब्जेक्ट का। पूरी ये नहीं कि आपने पूरे सेमेस्टर का भेजना है, नहीं, जिस कोर्स में आप फेल हैं, जिसमें आप एब्सेंट मार्क की गई है उस कोर्स का ही आप सब्जेक्ट जो सा भेजेंगे एडमिशन है। अब हमारे पास आ गया है एब्सेंट इन एग्ज़ाम। अगर आप अपने एग्ज़ाम में एब्सेंट हैं तो आपको अपना दोबारा से एग्ज़ाम देने होंगे, तो अगेन एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है ना। आपकी वर्कशॉप वगैरह वो नहीं होंगी, असाइनमेंट नहीं होंगी, जस्ट आपको जो सा एब्सेंट है उसका क्लियर करना है एग्ज़ाम में। आगे हमारे पास आ गया है कॉन्फर्म डॉट मार्क। ये जब हमारा रिज़ल्ट कार्ड शो होता है तो उसके ऊपर ये मार्क होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि असाइनमेंट और एग्ज़ाम के मार्क जो से होते हैं उनकी परसेंटेज निकाल के फिर हमें कॉन्फर्म डॉट मार्क दिए जाते हैं, उनको ये कॉन्फर्म डॉट मार्क कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।